Practice at 12.2, question number 2. The denominator of a fraction is greater than its numerator by 12. If the numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 7, the new fraction is equivalent to 1 by 2. Find the fraction. क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं. क्वेश्चन ये है कि एक फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन वो टर्म होता है जो a बाय b के फॉर्म में दिया होता है. a और b कोई भी नंबर है, सपोज नीचे जीरो नहीं आ सकता, बस ऊपर जीरो आ सकता है. जैसे फ्रैक्शन होते हैं 1 बाय 2, 3 बाय 4, 5 बाय 6, 7 बाय 8, बहुत सारे नंबर्स है. 3 बाय 7, 5 बाय 12, बहुत सारे फ्रैक्शंस हो सकते हैं. तो वैसे ही अपने पास एक फ्रैक्शन है जिसमें बोला है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12 मोर देन इट्स न्यूमरेटर. ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में? कौन से टर्म के बारे में? देखो ये जो a है फ्रैक्शन में जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है उसको बोला जाएगा न्यूमरेटर. क्या बोला जाएगा? न्यूमरेटर. ठीक है. और जो नीचे नंबर दिया है उसे बोला जाएगा डिनोमिनेटर. क्या बोला जाएगा? ऊपर का नंबर न्यूमरेटर, नीचे का नंबर डिनोमिनेटर. अब जो क्वेश्चन बोला है उसमें बोला है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12 मोर देन इट्स न्यूमरेटर. तो इंफॉर्मेशन किसके बारे में? डिनोमिनेटर के बारे में. किसके बारे में? किसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है? न्यूमरेटर के बारे में. किसके बारे में नहीं है? तो न्यूमरेटर जो नहीं है उसके लिए हम x कंसीडर करेंगे. तो वहीं से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, लेट द न्यूमरेटर किसका होता है? तो न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x. क्या लिया? x. therefore the denominator will be, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? इससे 12 ज्यादा है तो न्यूमरेटर तो x है तो वो हो जाएगा x प्लस 12. यहां तक क्लियर है सभी को? अब हमें एक कंडीशन बोला है. जहां भी इफ लिख कर आ रहा है वहां से कंडीशन स्टार्ट होती है. सो फ्रॉम द गिवन कंडीशन में हमें कुछ चीजें बोली गई है जिसको देख के हम एक इक्वेशन बनाएंगे. कंडीशन में क्या बोला गया है? इफ, जहां भी इफ आ रहा है वहां से कंडीशन स्टार्ट. इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2 and the denominator is increased by 7, the new fraction is equivalent to 1 by 2. मतलब अभी न्यूमरेटर क्या है? x है. डिनोमिनेटर क्या है? x प्लस 12. तो अगर न्यूमरेटर में से अपन 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं और डिनोमिनेटर में 7 ऐड करते हैं तो इसका जो फ्रैक्शन आ जाएगा वो कितना आएगा? 1 by 2 के बराबर आएगा. क्लियर है? x में से 2 तो नहीं निकाल सकते तो x माइनस 2 ही लिखो. 12 प्लस 7 कर सकते हैं. कितना होता है? 19 होता है. समझ में आ गया क्या सभी को? क्लियर है सभी को? कौन से फ्रैक्शन से? इक्विवेलेंट. क्या करेंगे? तो करो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 19. हाँ 2. ये कैसे सॉल्व होगा? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. बाहर का नंबर दोनों से 2 इंटू एक्स साइन 2 2 जा. अब ये भी सेम वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. 1 इंटू एक्स 1 इंटू 19. अब इसको सॉल्व करेंगे. एक्स वाले टर्म लेफ्ट साइड और नंबर्स राइट साइड. 2x, ये 1 से पहले कुछ नहीं मतलब साइन है प्लस, इधर आया तो माइनस 1. ये 2x में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसमें वेरिएबल है, इसमें नंबर है सिर्फ. माइनस 4 को उधर लेके जाएंगे. उधर ऑलरेडी क्या है? हाँ माइनस 4 उधर जाएगा तो और वो उसके बाद जाएगा 19 के. 2x माइनस 1x इज 1x. 1x को अपन x भी 1x को अपन x भी बोल सकते हैं. सो x की वैल्यू कितनी है? x किसके लिए लिया था हमने? x किसके लिए लिया था? न्यूमरेटर के बारे में. किसके वास्ते लिया था? तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू 23. न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है? तो डिनोमिनेटर के बारे में अपन ने क्या लिखा था? डिनोमिनेटर के बारे में अपन ने लिखा था कि वो x प्लस 12 है. तो x की वैल्यू तो है अपने पास. कितनी है? तो 23 प्लस 12 कर दो तो कितना हो जाएगा? 35. देयरफॉर डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 35. तो हमें बोला है फाइंड द फ्रैक्शन. क्या फाइंड करना है? Therefore the fraction is
फ्रैक्शन किसको मिलाकर बनता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर ऊपर लिखो, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 23 और डिनोमिनेटर कितना है, तो 23/35 ये अपना फ्रैक्शन है। समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लिक कर लो।